Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Overall energies, your overall feelings, overall look for 8 Feb to 14 Feb. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, और आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, फर्स्ट यू हैव 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं इन रिलेशनशिप, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना। अगर कि आप मेल हैं तो फीमेल जो है आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आएंगे जो कि ख़वातीन चाहती हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना। लड़कियां काफ़ी आपके पास अराउंड यू होंगी जो कि दिल से चाहती हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करें, क्योंकि यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिस वीक। आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगे और आपकी नेचर में ऐसा एक चेंज आएगा, यानी पॉजिटिविटी आएगी जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ करने की है, कुछ आपके दिल में भी फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं किसी के लिए, आप भी चाहते हैं किसी को लेकिन आप बता नहीं पा रहे क्योंकि आप काफ़ी शाय फील कर रहे हैं। तो फर्स्टली आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी जिसको भी आप दिल से पसंद करती हैं, ताकि आपको भी पता चले कि उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है और वो क्या सोचता है आपके लिए, उसकी क्या थिंकिंग है। तभी आप जान पाएंगे, आपको पता चल पाएगा। लेकिन करिएगा क्या कि ये मत सोचिएगा मेरे पास तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, अगर एक इंसान से मैं रिलेशनशिप में आता हूँ वो ठीक नहीं हुआ कल को तो मैं किसी और की तरफ टर्न कर सकता हूँ। इस चीज़ से आपकी खुद की सेल्फ इमेज भी ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। जिसके साथ भी चलेगा, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आइएगा, दिल से आपने रिलेशनशिप को निभाना है। अराउंड यू जहाँ पे देखें आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है ना, वहीं पे लोगों की बहुत बुरी नज़रें भी आपके ऊपर होती हैं, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। आपके इर्द गिर्द जो हैं नेगेटिव इवेंट्स नज़र आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करती हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं और आपको जो है आपकी गोल से, आपके ड्रीम से दूर करना चाहती हैं। वो काफ़ी सारे लोग भी हो जाते हैं जो कि काफ़ी सारे जो है लोग भी हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहें, आप अचीवमेंट्स हासिल करें। तो आपने खुद के लिए ऐसा स्टेप लेना है जो कि जिससे आप मोर पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और नेगेटिव जितनी भी एनर्जी आप उसको अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात ये वो टाइम है जब खुद को किसी चीज़ की लत नहीं लगानी, आदत नहीं डालनी, अदरवाइज़ उससे बाद में आपके लिए जान छुड़ाना मुश्किल भी रहेगा और ऐसा कहने के नामुमकिन भी हो सकता है। कुछ डिसीजंस आप बहुत जल्दबाजी में भी ले रहे हैं दिस वीक, आपने ऐसा नहीं करना कि आप बिना सोचे समझे आप कुछ भी करें। ये वो टाइम है जब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड हो। ये नहीं करना कि रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दे दिया, वैल्यू दे दिया तो अपने करियर को इग्नोर कर दिया, या फिर करियर को जो है ज़्यादा वैल्यू कर लिया तो रिलेशनशिप को इग्नोर कर लिया। अपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है दिस वीक। दूसरा, जिन लोगों के इलीगल इश्यूज चल रहे थे अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, फैसले आपके हक़ में जाने वाले हैं। बस करना है क्या, खुद पे भरोसा रखिए, आप हर सिचुएशन को जो है अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। दूसरा, आपने करना ये है कि अगर किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें मत पड़िएगा और ख़ुद के लिए भी लड़ाई झगड़े नहीं आपने पैदा करने, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं आपके लिए, जिससे बाद में आपको अगर आप क्लियर करना चाहेंगे लोगों को कुछ चीज़ें तो वो क्लियर नहीं भी हो पाएंगी, इसीलिए आपको उस चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी क्योंकि आपका किस्मत का पहिया चलने वाले। जब किस्मत का पहिया चलता है तो आपको पता है हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है, आपके हक में होने लगती हैं चीज़ें, लोग आपके जो है सपोर्टर बन जाते हैं। वही लोग जो कि आपके कभी हेटर्स होते हैं और आपको नहीं चाहते कि वो आगे जाने दें।
बट यहाँ पे टाइम चेंज होने वाला है, पैसा हो, पावर हो या फिर आपके रिलेशनशिप हो, सब कुछ अच्छे जाएगा, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आएगी। बस खुद पे भरोसा रखिएगा और कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। आप अपना काम जारी रखिए, चीज़ें बहुत जल्दी आपके जो है हक में आती चली जाएंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि ओवर स्ट्रेस लेने से आपकी सेहत भी ख़राब पड़ सकती है। दूसरा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाती हुई नज़र आ रही है। आपके जो है आपके करियर वाली साइड पे वहाँ पे भी आपको काफ़ी सक्सेस मिल पाएगी। बाकी थोड़ी सी सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो। और अगर कोई नेगेटिव देखें एनर्जी होती भी है, नेगेटिव इवेंट्स हो भी रहे हैं, आप उनको इग्नोर कीजिए। आप लोगों की बातों में, लोगों के जो चल रहा है, जो वो स्टेप्स ले रहे हैं, आपको किसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी लाइफ पे फोकस रहिए, ये आपके लिए बहुत है। दूसरी बात ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।